और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद से कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से सवाल कर रही है और राहुल गांधी के सवालों का ये सिलसिला विदेश मंत्री एस जयशंकर तक जा पहुंचा। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 में पाकिस्तान के एक करार की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही पाकिस्तान से समझौता किया था कि किसी भी युद्धाभ्यास और सेना के मूवमेंट की अग्रिम जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता शांतिकाल के लिए था और जब यह समझौता हुआ उससे पहले ही कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर प्रहार फिलहाल थमा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य का यशोगान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से जंग में फतह से पहले सेना के कदम रोकने को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी रोज सवाल उठा रही है कि सीज फायर क्यों किया, क्या विदेशी दबाव में किया, और जब आक्रोश इतना है तो सीज फायर किया ही क्यों? शौर्य तो रुक गया हमारा। अरे शौर्य तो हम दिखाते, सेना पीओके को कब्जा करती तो शौर्य दिखाई दे रहा था हमारा। हमने तो पीओके पे कब्जा कर लिया था, बटन दब गया, हम रुक गए। पहलगाम के कातिलों को तो निकालना पड़ेगा, पहलगाम के कातिलों को जमीन के 7 फीट पुष्ट से निकाल के लाना पड़ेगा। अरे कब्जा कर लिया था हमने, तो बटन क्यों दबा दिया? ये फायर सीज क्यों कर दिया आपने? राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जब देश की तीनों सेनाएं अपने शौर्य से पाकिस्तान को धूल चटा रही हैं, तो राहुल पाकिस्तान से बात करने में व्यस्त हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी, मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर पर राहुल गांधी के लगातार हमले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 में पाकिस्तान के एक करार की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही पाकिस्तान से समझौता किया था कि किसी भी युद्धाभ्यास या सेना के मूवमेंट की अग्रिम जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब समझौते को लागू किया गया, तो कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। निशिकांत दुबे के हमले पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि समझौता शांति काल के लिए था और जब समझौता हुआ उससे पहले ही कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और अब युद्ध जैसे हालात के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी जानकारी
पाकिस्तान को दे दी। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद सीज फायर के ऐलान और पाकिस्तान की गुहार को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। The ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. ऑपरेशन सिंदूर पर पहले विपक्ष कह रहा था कि वो सरकार के साथ है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही सियासी युद्ध विराम भी टूट गया। तब से ऑपरेशन सिंदूर पर ब्लेम गेम वाली सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।